बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले आपके आयतन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों आयतन में क्या होता है, AQ सर आपके 100% पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं आयतन को। ठीक है दोस्तों, आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहना है और जो भी क्वेश्चन है वो हम सभी आपको करवाएंगे और जो भी आपका कमेंट है वो जरूर बताना क्या है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि सभी प्रकार की क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, लास्ट तक देखो क्या है आयतन। आयतन देखना इधर सभी, आयतन देखना। आयतन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पहला टॉपिक घन। आयतन के अंदर एक तो हम पढ़ेंगे क्या, घन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, घनाभ। ठीक है, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, बेलन। ठीक है, चौथा हम क्या पढ़ेंगे, शंकु। पांचवा हम क्या पढ़ेंगे, पांचवा हम भैया क्या पढ़ेंगे, गोला। ठीक है, छठवा हम क्या पढ़ेंगे, अर्धगोला। अर्धगोला। ठीक है, आर्मी के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, अर्धगोला। ठीक है भैया, इन्हीं 5-6 में से आपके क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आएगा। पूछेगा क्या कि घनाभ का आयतन ज्ञात करो। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करो, लेकिन आपको वहां पर क्या होना, सूत्र याद रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं आप इन सभी के सूत्र लिखाऊंगा और इन पर जो भी आधारित क्वेश्चन है वह लिखाऊंगा। ठीक है, नोट्स कंप्लीट बनने चाहिए, ये आपके सामने नोट्स है। ठीक है, सभी के नोट्स बनने चाहिए, तो जल्दी से एक बार लिख लेंगे कि आयतन के अंदर कौन से टॉपिक है। देखिए अब हम पढ़ने वाले घना। पहला हम पढ़ेंगे टॉपिक कौन सा, इन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे लाइन वाइज। ठीक है, तो लिख लेंगे सभी बच्चे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ये जो टॉपिक है ना, इनके अंदर मैं कौन कौन सी बात करूंगा आपके सामने। एक तो मैं बात करूंगा हमेशा इनके आयतन की, किसकी, आयतन की। और मैं किसकी बात करूंगा, एक करूंगा मैं वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भैया, और एक में क्या करूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण। तीसरा सूत्र क्या होगा, संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात करूंगा। तो हर एक टॉपिक का मैं 3-3 क्वेश्चन यानी सूत्र याद करूंगा और इन्हीं पर मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 3 18, मतलब आयतन के टोटल सूत्र कितने होने वाले हैं, 18। 18 सूत्र याद करने के बाद में हमें एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, 18 में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा और इन पर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए मैं बात करता हूं पहले किसकी, घन की। लिख लिया ना सभी ने, टॉपिक कौन से हैं, किस किस की मैं बात करूंगा। ठीक है, जल्दी से करो, फिर जल्दी करो ना भैया। आयतन क्या होता है, जल्दी से करेंगे। हो गया ना सभी का। अब देखो हम पहले किसकी बात करेंगे, घन की। ठीक है, ये क्या है, मैं पहले बात करूंगा किसकी, घन की।
आप सभी को जब भी मैं घन की बात करूं तो आप सभी को क्या करना है, घन का सूत्र या उसका जो डायग्राम है ना वो आपके नजर में आना चाहिए, ठीक है ना। घन का डायग्राम कैसे होता है देखेंगे सभी बच्चे इधर। अच्छा, यह है हमारा घन, ठीक है ना भैया। इसकी सभी कोनों को मिला देता हूं, सभी कोनों को मिलाना है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है घन, क्या है मेरा घन। अब आप घन को सेम इसी रूम के अंदर मान सकते हो ना, ये हमारा रूम कैसा है, घन के आकार का है, ठीक है। घन में कितने फलक होते हैं, घन के अंदर फलक, फलक क्या होता है, ये जो घन है ना इस घन के अंदर फलक होता है पृष्ठ, एक पृष्ठ ये रहा, एक ये रहा, एक ऊपर रहा, एक ही नीचे रहा, एक ये रहा और एक उधर रहा। टोटल कितने फलक है, 6 फलक। हमेशा कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। किनारे कितने हैं, किनारे मतलब ये जो इसके किनारे ऐसे होते हैं ना, टोटल कितने किनारे हैं, 6 नहीं है, टोटल कितने किनारे हैं, किनारे देखिए सभी, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 ही 5 8 हो गया, 9 10 11 और 12, किनारे कितने हो गए, 12। कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कोने कितने हैं, 8। समझ गए ना, ये समझ गए सभी। इस रूम को फिल करना है और इसमें देखना फलक कितने हैं, 6, कोने कितने हैं, 8 और जो हमारे किनारे कितने हैं, 12, ठीक है। ये किनारे होते हैं, ये किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे है ना, ठीक है। अब देखिए सभी बच्चे इधर, ये जो घन है ना इसमें एक सूत्र होता है, किनारे बराबर, किनारे बराबर फलक प्लस कोने, फलक प्लस कोने माइनस के 2, ये एक सूत्र होता है। किनारे कितने, 12 बराबर फलक कितना है, 6 प्लस का कोने कितने, 8 माइनस का 2, 6 8 14, 14 में से 2 गया 12, 12 बराबर 12, मतलब ये इसका सूत्र है। आपको कोई भी मान पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है ना, ये सूत्र लिख लेंगे सभी बच्चे और इसकी सभी बातें ये लिख लेंगे, फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और कोने कितने होते हैं। क्या पता यार आपको कोई 2 मान देकर तीसरा मान पूछ लेगा, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एक बार लिख लेंगे। इसके आगे हम घन की बात करने लग जाएंगे, ठीक है। जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
जल्दी से लिख लेंगे, है ना। अब देखिए सभी बच्चे इधर मेरी तरफ, सूत्र क्या होगा अगला, मैं बात करने वाला हूं अगली बात किसकी, घन की, ठीक है। किसकी बात करने वाला हूं, घन की। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। जैसे ही हमारे नई क्लास आएगी तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगली मैं बात करने वाला हूं किसकी, घन की। घन को मैंने बता दिया था और आपको जल्दी में इसे बनाना है, ठीक है। बना लिया ना सभी ने। जब भी मैं घन की बात करूं तो प्लीज आप घन को डायग्राम बना लेना ऐसा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। घन का हमें क्या निकालना, पहले घन में देखना दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। एक तो पूछेगा चार दीवारी का क्षेत्रफल, आपको क्या पूछ लेगा, इसके चार ही फलक का क्षेत्रफल, मतलब 1 2 3 और 4, चार ही फलक का जब क्षेत्रफल पूछे तो वहां पर सूत्र क्या लगेगा, कुछ अलग लगेगा, ठीक है ना। और यदि आपको ऊपर नीचे का पूछ ले तो टोटल हो जाएगा ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पर सूत्र अलग लगेगा, ठीक है। पहला मेरा सूत्र देखना क्या होगा, देखो पहला आपको क्या करना है, देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा दोस्त, 4a², क्या होगा, a², ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है, यहां पर a लिखा है, कितना लिखा है, 4a²। क्यों, क्योंकि ये जो घन है ना इसकी प्रत्येक भुजा कितने मीटर की है, a मीटर की, कितने मीटर की, a मीटर की, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी कुछ है ना, a भुजा। क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, हमेशा घन की सभी भुजा हमेशा बराबर होती है, घन के सभी कोण बराबर होते हैं, घन के चार विकिरण होते हैं जो कि बराबर होते हैं, ठीक है। घन में चार विकिरण होंगे वो बराबर होंगे, विकिरण कितने होते हैं, घन में चार होते हैं जो कि क्या बराबर होंगे। घन की भुजा, घन की जो भुजा है वह हमेशा बराबर होगी, घन के कोण बराबर होंगे, ये तो सभी जानते होंगे, ठीक है।
तो जो घन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 4a²। लेकिन बी सूत्र क्या है इस घन का, क्यों अब मैंने ऐसा क्यों बोला, आप एक चिंतन करो, मैंने ऐसा क्यों बोला 4a²। वक्र का मतलब क्या होता है बाहर बाहर का, मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लिया, तो टोटल फलक कितने 1 2 3 और 4 फलक है ना। और इन सभी के सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग का, यह वर्ग ही तो है एक अपने आप में। क्या सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर, टोटल कितनी भुजा का स्क्वायर हो गया 4 भुजा का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है 4a², इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है। जैसे ही मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलूंगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला इसको भी जोड़ लेना है, तो 6a² होगा। क्या होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 6a² होगा। क्या होगा 6a² होगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र हो गए पृष्ठीय क्षेत्रफल के, किसके हो गए क्षेत्रफल के सूत्र हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, मैं इतने जोर से बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, लिखने के लिए। अभी मैं जैसे ही मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा तो आप सोचो कि उस 10 मिनट में आप क्या करोगे, तब तक बातें हैं उस टाइम लिख लेना यार। अभी मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि सामने वाली भुजाएं होती है, क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, किसमें वर्ग, जो ये घन है ना इसके सभी भुजाएं बराबर है, सभी फलक बराबर है। ठीक है, तो इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, घन के आयतन का सूत्र है, घन के आयतन का सूत्र, घन का आयतन का सूत्र, घन का आयतन का सूत्र क्या होगा लिखेंगे, क्या होगा भुजा का क्यूब। क्यों होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यह भी ए, इसको भी ए और इसको भी ए। ठीक है ना। अब भुजा इसकी सभी ए होती है तो कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। ठीक है ना, सबको यह लिखना है, यह क्या भुजा का क्यूब है, यह 6a², इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और 4a² इसका क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे इस चीज को। मैंने लिखा है घन, और घन की बातें ये आपको लिखनी है। घन का पहले डायग्राम बनाना है आपको, ये बातें लिखनी है कि विकर्ण इसका बराबर होता है, 4 विकर्ण होते हैं इसके अंदर, भुजा बराबर होती है, घन के कोण बराबर होते हैं। जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे एक बार।
लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो इधर लिख लिया ना सभी ने। ये था घन, घन इतना ही था भैया, घन इतना ही था। अब मैं इसके आपको सूत्र लिखा हूं, क्वेश्चन लिखा दूं, क्वेश्चन लिखा दूं ना। एक चीज तो लिखी नहीं आपने, घन के विकीर्ण, घन का डी क्या नहीं लिखा, घन के विकिरण का सूत्र देखिए सभी बच्चे, घन का विकिरण, घन का विकिरण का सूत्र क्या होता है, √3a, क्या होगा, √3a होगा। ये एक कैसे आएगा, अभी घनाभ के अंदर समझा दूंगा कैसे आएगा। √3 गुणा में a का मतलब क्या था, भुजा। तो जब भी मैं ऐसे बोलूं ना कि यदि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उस घन का विकर्ण क्या होगा, तो 10 से √3 होगा, क्या होगा, 10 √3 होगा। और √3 इसका विकर्ण है, जल्दी से ये भी लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, क्या, पांच √3 है। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। डी ऑप्शन लिखेंगे, लिख लिया ना सभी ने। अगला क्वेश्चन लिखेंगे किस पर, अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, यदि किसी घन की भुजा, यदि किसी घन की भुजा, यदि किसी घन की भुजा 6 मीटर हो, 6 मीटर हो, तो उस घन का पहला घन का आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्यों लिखी जा रहा है, इस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इस घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, इस घन विकिरण, इस घन का विकिरण क्या होगा, ठीक है। जल्दी से करें सभी बच्चे, इसका राइट आंसर है ना, मैंने आपको टाइम दे दिया कितना, 1 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले आप सूत्र देखो, सूत्र के अंदर मान रखो,
को हेलो, जल्दी से करो, कर लिया ना? सबका आंसर आ गया? तेरा आ गया क्या? ओ मुंबई, महाराष्ट्र, ओ महाराष्ट्र को बोल, आ गया तेरा? देखिए सभी बच्चे, अब देखिए सभी बच्चे इधर जल्दी से कर लो रे। कौन वीडियो बनाई? हेलो, जल्दी से करो, जरूरी है कि नीचे लेना, ऊपर भी आवे। अब देखो रे, सुनो इधर, यदि किसी घन की भुजा 6 मीटर हो तो उस घन की भुजा कितनी दे रखी है? 6 मीटर। ए का मान कितना है? ए का मान है 6 मेरे पास। तो उस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4a²। सभी बच्चे बोलेंगे 4a²। ठीक है, 4a²। 4, ए का मान कितना है मेरे पास? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 दूना 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 2 4 12, 2 14, तो कितना हो जाएगा? 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। ठीक है, कितना होता है? 6a²। तो कितना? 6 गुना ए का मान कितना है? 6। 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 36 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 216 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 216 मीटर स्क्वायर। समझ गया ना सभी बच्चे? ठीक है, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? ए का क्यूब होता है। कितना होता है? ए का क्यूब। तो 6 का क्या हो जाएगा? क्यूब। तो कितना होगा? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 वहां पर तो था मीटर स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना? यहां पर मीटर क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? आयतन पूछ रहा हूं। ठीक है, घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुणा में ए। ए का मान कितना है? 6। तो 6√3 मीटर, या मीटर स्क्वायर क्या आएगा? मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर आएगा। ठीक है, 6√3 मीटर इज राइट आंसर। हो गया ना सभी क्वेश्चन? भैया यदि आपको घन से पूछेगा क्वेश्चन, इतना ही पूछेगा। ठीक है ना? आपको ये आना जरूरी है। जब भी आपको घन का क्वेश्चन दिखे ना, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। और इस 4 फॉर्मूलों के अलावा आपको नहीं पूछेगा कुछ भी। ठीक है ना? इस पर बार बार प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस करना, इजी से हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे ये। सबसे हो गया ना? क्या? अब देखो, अब एक चीज सोचो। चीज कहां सोचनी है? सुनो मेरी बात। ओ बबली, अरे देख, एक चीज सोचो। हेलो हेलो, देखो ये जो है ना, यदि मैं आपको आयतन का मान दे दूंगा, किसका मान दे दूंगा? आयतन मैंने दे दिया 1000, तो भुजा निकाल सकते हो? मैं आयतन का मान कितना दे रहा हूं? 1000। भुजा निकाल सकते हो ना? क्वेश्चन दे दूं? उल्टे सुल्टे क्वेश्चन दे दूं क्या? कर सकते हो ना?
अरे क्वेश्चन देखिए कहाँ तूने अभी इसके। यदि किसी घन का आयतन, यदि किसी घन का आयतन 1000 मीटर क्यूब है तो उस घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 400। कोई बात नहीं, अभी 400 निकाल देंगे तुम्हारा। क्वेश्चन करो अगला। ये तो हो गया 1, ये हो रहा 2। यदि किसी घन की विकिरण का मान दे रखा है, यदि किसी घन का विकिरण, क्या विकिरण कितना दे रखा है? मैंने दे दिया 5√3। कितना दे दिया? 5√3 मीटर है। तो उस घन का आयतन ज्ञात करो। 15? इतना इजी है? घन का आयतन पूछ रहा हूं। तो उस घन का आयतन ज्ञात। यदि आप इन क्वेश्चन को कर जाओगे ना तो समझ लूंगा आप होशियार हो। इन दोनों के आंसर 225। अरे यार 125 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आ जाएगा तेरे दिमाग में, अभी नहीं आ रहा है। जैसे मैं सूत्र लिखूंगा ना तब आ जाएगा तेरे दिमाग में। हो गया ना? यदि किसी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन बराबर हो, तथा घन का आयतन बराबर हो, तो उस घन का आयतन क्या होगा? तो उस घन का आयतन क्या होगा? क्या होगा? 64 बिल्कुल सही आंसर है भाई। 64 इज राइट आंसर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बढ़िया है ना? मेरे द्वारा बनाया गया, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। आपने लिख लिया होगा? जल्दी करो भैया, क्वेश्चन अच्छे, आगे भी क्वेश्चन अच्छे आने वाले हैं। कथा तीसरा नहीं आ रहा है।